नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने अपनी चैनल पे अभी तक जितने भी कंपनी बताई है वो आइदर स्मॉल कैप है या फिर मिड कैप कैटेगरी के बिलोंग करती है। क्योंकि मेरा मानना है कि आप एज ऑफ नाउ अगर स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करोगे तो 10 साल के बाद आपका पैसे का ग्रोथ होना ह्यूज पॉसिबिलिटी रहेगी। क्योंकि अगर आप एज ऑफ नाउ आप बड़ी कंपनी जैसे लार्ज कैप है, रिलायंस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, उसमें आज आप इन्वेस्ट करते हो तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये कंपनी आपको इतना ज़्यादा पैसा नहीं बनाएगी, बना के देगी, लेकिन मैक्सिमम 10% या 15% CAGR से पैसा बना सकती है। और अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करते हो और आपका इन्वेस्टमेंट वाली 10 में से सिर्फ 2 कंपनी भी चल जाती है, आपको 50x 60x का रिटर्न देती है नेक्स्ट 10 ईयर्स में, तो आपका पैसा बन जाएगा। वही फंडा को लेके मैं हमेशा ऐसी कंपनी आपके सामने लाता हूँ जो कंपनी एज ऑफ नाउ स्मॉल कैप है या मिड कैप है आज के दिन में, और उसमें ह्यूज पोटेंशियल रहेगा फ्यूचर में लार्ज कैप बनने का। यही सीरीज़ के चलते हुए एक और कंपनी आज के साथ में आज मैं लाया हूँ आपके लिए। ये कंपनी हम चेक करते हैं। कंपनी का नाम है विनस पाइप्स लिमिटेड। आप देखोगे कंपनी का क्लाइंट बेस जो है ऑलमोस्ट 70 क्लाइंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी 500 फॉर्च्यून 500 इंडिया की लिस्ट में है। कंपनी का CAGR 61% से ग्रो हो रहा है। कंट्री 9 डाइवर्सिफाइड सेक्टर को बिलोंग करती है। और ये बहुत भी दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी ऑलमोस्ट 25 कंट्रीज़ में अपना मटेरियल एक्सपोर्ट कर रही है, अपना जो भी बनाती है वो एक्सपोर्ट कर रही है। कंपनी का प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट है स्टेनलेस स्टील हाई प्रिसीजन एंड हीट एक्सचेंज ट्यूब्स, स्टेनलेस स्टील हाइड्रोलिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब्स, स्टेनलेस स्टील पाइप्स, सीमलेस पाइप्स, वेल्डेड पाइप्स, LSAW पाइप्स। ये जो बिज़नेस है ना दोस्तों, ये स्टील पाइप्स स्टील सेक्टर में का ये बिज़नेस एवर ग्रोइंग बिज़नेस है। और इंडिया में तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम है। आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का बजट अलॉट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। और जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रहेंगे यहीं पे वहाँ पे ये स्टील पाइप्स यूज़ होती है। तो ये बिज़नेस के ग्रोथ के सिलसिले में कोई 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए हमको। कंपनी का प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? केमिकल इंडस्ट्री है, देन रिफाइनरी है, देन हीट एक्सचेंजर्स है। हीट एक्सचेंजर्स जो बनते हैं उसमें जो ट्यूब्स लगती है वो ये कंपनी बनाती है। उसके बाद फर्टिलाइज़र प्लांट में यूज़ होता है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी यूज़ होता है, पावर प्लांट्स में भी यूज़ होता है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो डाइवर्सिफाइड सेक्टर में यूज़ होता है, जिसका एडवांटेज ये रहेगा कि कोई सेक्टर अभी डाउन चल रहा है, जैसे सपोज पावर सेक्टर अभी डाउन चल रहा है, लेकिन ये कंपनी के बिजनेस में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि कंपनी और बहुत सारे सेक्टर्स में अपना माल सप्लाई करती है। कंपनी का क्लाइंट देख लो, ये बहुत बड़ी बात है। कंपनी के क्लाइंट में बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है। L&T हो गया, जिंदाल हो गया, ल्यूपिन हो गया, फिर NFL हो गया, PI इंडस्ट्री, NTPC है, प्राज है, SGS है। SGS भी बहुत बड़ी कंपनी। SRF देख लो, केमिकल की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है इंडिया की। थाइसन ग्रुप है, टोसिबा है, थर्मैक्स है, TUV नोड है, UPL है। UPL जानी मानी फर्टिलाइज़र कंपनी है गुजरात में। वर्धमान है, वोल्टास है, जानी मानी टाटा ग्रुप की कंपनीज है। यानी वेल्सपन है, वाबाग है, वाटर ट्रीटमेंट की बहुत बड़ी कंपनी है वाबाग। अदानी है। यानी आप देखो बहुत बड़े बड़े जो इंडियन क्लाइंट है ना, इंडियन कंपनीज है, इसके क्लाइंट है। एशियन पेंट्स है, गेल है, इतने बड़े बड़े क्लाइंट लेके ये बैठी है कंपनी। कंपनी ये कंपनी जो बेसिकली अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है भुज में है। भुज जो कच्छ बोलते हैं गुजरात का। ये कंपनी को ये लोकेशन की वजह से बहुत एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आपको पता रहेगा मुंद्रा पोर्ट। ये मुंद्रा पोर्ट जो है ये कच्छ में ही है बोलते हैं। ये पोर्ट कंपनी के नज़दीक होने से क्या है, कंपनी को एक्सपोर्ट करने में बहुत इजी रहता है। कंपनी ने वो पोर्ट पे सीधा जो 25 कंट्रीज़ पे एक्सपोर्ट कर रही है, वो ये स्ट्रेटेजिक पोर्ट को यूज़ करके कर रही है। तो ये एक कंपनी का एडवांटेज है। तो ये कंपनी क्या करती है ये मैंने आपके सामने दिखाया सब। अभी हम कंपनी के फंडामेंटल्स पे जाते हैं। ये कंपनी के फंडामेंटल पे आते हैं। विनस पाइप्स एंड ट्यूब्स। आप देखोगे कंपनी का प्राइस अभी 1282 चल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 2602 करोड़। आप समझो 2600 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी
जिसका इतना डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, जो इतने सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस में अपना माल सप्लाई कर रही है, कंटिन्यूस प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और मार्केट कैप कितना है 2600 करोड़। अगर ये कंपनी यहाँ से 10,000 करोड़ भी हो जाती है तो आपका पैसा कितना बनेगा? ऑलमोस्ट 5x पैसा बन जाएगा। तो इसीलिए मैं आपके सामने ये कंपनी लाता हूँ। कंपनी का ROE ROC में कोई इशू नहीं है। ROC 22.8 है, ROE 19.6 है, फेस वैल्यू 10 है। कंपनी का प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.28 है, यानी बहुत ही कंट्रोल में है। कंपनी बहुत ज़्यादा डेट वाली नहीं है। एक और आपको चीज़ ये दिखाता हूँ। कंपनी का ये मैक्स चार्ट मैंने ओपन किया है। अभी आप देखोगे कंपनी ऑलमोस्ट मई 2022 में आई है, तब उसका प्राइस था 334, और अभी एक साल ही ख़त्म हुआ कंपनी को, कंपनी का प्राइस सीधा 1300 के नज़दीक पहुंच गया है। एक साल में कंपनी ऑलमोस्ट 4x 4.5x का रिटर्न दिया है। दूसरी एक ब्यूटी बताता हूँ आपको। ये कंपनी में ये कंपनी का ग्राफ है, आप देखोगे ये है। आपने कोई भी लेवल पे अगर परचेस किया है ना तो आपको रिटर्न मिलेगा। जिस किसी ने यहाँ पे ये टॉप पे बाई किया था 756 में, उसको पैसा मिला है। जिसने यहाँ पे बाई किया है उसको पैसा बना है। यानी कोई भी आप पूरे ग्राफ को ले लो, कोई भी लेवल पे कभी भी किसी ने भी बाई किया है उसको रिटर्न मिला है, और कंपनी का ग्राफ अपवर्ड ट्रेंड में ही है। कंपनी आगे ये जो ग्राफ है ना अपवर्ड ट्रेंड का, वो क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आ गया। कंपनी का ये Q1 का रिजल्ट अभी आया है। आप देखोगे कंपनी ने 114 करोड़ से सेल्स बढ़ा के सीधा 180 करोड़ तक कर दिया है। ये हो गई ईयर ऑन बेस की बात। अभी कंपनी का पूरा ट्रेजेक्टरी देखो। 81 से 89 हुआ सेल्स, 106 हुआ, 110 हुआ, 114 हुआ, 126 हुआ, 136 हुआ, और 176, 180। हर क्वार्टर, हर साल की बात नहीं बात कर रहा हूँ मैं, हर क्वार्टर, हर 3 महीने में कंपनी का सेल्स बढ़ ही रहा है। वो कंपनी का सेल्स डाउन जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसीलिए ये कंपनी का ग्राफ जो है कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट पे जाएंगे सीधा। अब देखो Q1 में क्या, करंट फाइनेंशियल में कंपनी ने 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया हुआ है। सेम Q1 में लास्ट फाइनेंशियल में कितना था? 9 करोड़। 9 करोड़ से 17 करोड़, ऑलमोस्ट 100% का जंप है प्रॉफिट में। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 13 करोड़। 13 करोड़ से 17 करोड़, ये भी अच्छा जंप है। ये बहुत ही शानदार प्रॉफिट ग्रोथ है। बाकी प्रॉफिट का भी मैं आपको ये दिखाता हूँ पूरा। हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। 8 करोड़ से 9 करोड़ हुआ, 10 करोड़ हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, और अभी 17 हुआ। हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। ये एक रीज़न है कंपनी का ग्राफ कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट तो कंपनी की जन्म कुंडली है, मैंने बहुत बार बताया, ये तो स्ट्रांग होनी चाहिए। कंपनी के पास 302 करोड़ का रिजर्व है, और डेट कितना है? सिर्फ 90 करोड़। यानी कंपनी चाहे तो एक झटके में पूरा डेट, जो पूरा बोरोइंग से कंपनी ज़ीरो कर सकती है। 30 करोड़ का रिजर्व है, 302 करोड़, 90 करोड़ का डेप्ट है। यानी कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद में मैं आपको कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस ईयर वाइज कैसे जा रहा है वो बताता हूँ। देखो कंपनी का सेल्स ये ईयर ऑन ईयर बेस पे है, क्या फिनोमिनल ग्रोथ है। 119 था, 119 था मार्च 2019 में, 178 हुआ, 309 हुआ, 387 हुआ, 552 हुआ, 618 लास्ट 12 मंथ का। कंपनी का सेल्स जो बढ़ रहा है, अनबिलीवेबल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के ऊपर बढ़ रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं। ये देखिए 4 करोड़, 24 करोड़, 32 करोड़, 44 करोड़, 53 करोड़। हर साल प्रॉफिट में बढ़ोतरी, हर साल। बहुत ही स्ट्रांग कंपनी लग रही है ये कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंड में जो दिखाते वो है 3 साल का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है 120%। स्टॉक प्राइस 1 ईयर में 226 है, वो तो मैंने बताया, वो स्टॉक प्राइस तो बढ़ेगा ही। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी है यहाँ पे 3 ईयर्स में 46% है। दोस्तों ये कंपनी मेरे को हर एंगल से बहुत ही स्ट्रांग लग रही है, और कंपनी का जो बिज़नेस है, जो सेक्टर में कंपनी बिजनेस कर रही है, वो सेक्टर भी एवरग्रीन सेक्टर है। पाइप्स एंड स्टील पाइप, स्टील ट्यूब्स,
और ये सेक्टर कभी बंद नहीं होने वाला है। ये सेक्टर कंटिन्यूस ग्रो करेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइटम दबाना मत भूलिए, जिससे आपको कंटिन्यूस मेरे नए नए वीडियो का अपडेट्स मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।